बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे कि एक शख्स उनके साथ हो लिया। जंगल में एक जगह गहरे गड्ढे में हड्डियों का ढेर पड़ा था। वो हड्डियों का ढेर देखकर रुक गया और हजरत ईसा से कहने लगा, ए रूहुल्लाह, वो इस्म जिसे पढ़कर आप मुर्दों को जिंदा करते हैं, मुझे भी सिखा दे ताकि मैं इन बोसीदा हड्डियों में जान डाल सकूं। उस अहमक की ये बात सुनकर हजरत ईसा ने कहा, खामोश हो जा, तेरी जुबान इस इस्म के लायक नहीं। मगर वो बार बार जिद करने लगा तो हजरत ईसा ने सख्त हैरान होते हुए सोचा कि या अल्लाह, ये क्या भेद है। अल्लाह ने हजरत ईसा पर वही नाजिल की कि इसमें हैरत की क्या बात है। हमाकत को हमाकत ही की तलाश होती है और बदनसीबी ही का घर ढूंढती है। इतने में इस बेवकूफ ने फिर उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर दम करने का तकाजा किया और जब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो नाराज होकर बोला, ए रूहुल्लाह, अब आप भी अपना मौजज़ा दिखाने के काबिल नहीं रहे। शायद आपकी जुबान में पहली सी तासीर ना रही। ये सुनकर हजरत ईसा ने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़ा तो आने वाहिद में उन हड्डियों के अंदर हरकत हुई और एक खौफनाक शेर ने धाड़ कर छलांग लगाई और उस बेवकूफ शख्स को लम्हा भर में चीर फाड़ कर बराबर कर दिया। हजरत ईसा ये तमाशा देखकर हैरान हुए और शेर से पूछा, ए दरिंदे, तूने इस शख्स को इतनी तेजी से क्यों चीर फाड़ डाला? शेर ने जवाब दिया, इसलिए कि उसने आपकी तौहीन की थी। हजरत ईसा ने पूछा, तूने उसका गोश्त क्यों ना खाया और खून क्यों ना पिया? शेर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी किस्मत में अब रिस्क नहीं है। अगर इस जहान में मेरा रिस्क बाकी होता तो मैं मुर्दों में दाखिल ही क्यों किया जाता। मालूम हुआ कि अल्लाह अपने नबियों की गुस्ताखी किसी सूरत मुआफ नहीं करता। हजरत मूसा के दौर में एक बहुत गुनहगार और फासिक आदमी था। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। जब उसका जिस्म गलने सड़ने लगा तो लोग उसे अपनी बस्ती से बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक आए। मुसीबत की इस हालत में उसे अल्लाह की याद आई। उसने आसमान की तरफ देखा और फरियाद की, ए अल्लाह, आज मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया है। अगर मुझे तेरे दर से मग़फ़िरत नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। वो गुनाहगार रो रो कर मग़फ़िरत तलब करता रहा हत्ता कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह ने उसी वक्त हजरत मूसा पर वही नाजिल कर दी कि ए मूसा, फलां शहर के बाहर मेरा एक बंदा फोत हो गया है। जाओ और उसका नमाज़े जनाजा पढ़ाओ और ऐलान कर दो कि जो शख्स भी उसका जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसे भी बख्श देंगे। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शहर में मुनादी करवा दी। तमाम लोग जनाजे के लिए आ गए। अब सब देखना चाहते थे कि कौन ऐसा शख्स है कि जिसकी वजह से हमारी बख्शिश हो जाएगी। जब लोगों ने देखा कि ये तो वही बदकार और गुनहगार शख्स है जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की, तो लोग सकते में आ गए और मूसा से कहने लगे, इसकी वजह से हमारी बख्शिश कैसे हो सकती है? ये तो खुद बहुत गुनाहगार आदमी था। अल्लाह ने फिर आप पर वही की कि उनसे कह दो कि उसने मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की, मैंने उसे बख्श दिया और जो उसका जनाजा पढ़ेगा उसे भी बख्श दूंगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनिए। आपकी मेहमान नवाजी का बड़ा शोहरा था। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना ना खाते जब तक कोई मेहमान ना आता। एक बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ता तक कोई मेहमान ना आया।
آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کہ کوئی مسافر مل جائے تو اسے مہمان بنا لائیں۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور و ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم اسے گھر لے آئے اور دسترخوان پر بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق مہمان نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور مہمان سے وجہ پوچھی کہ اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیوں نہیں کیا۔ بوڑھے مہمان نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں۔ حضرت ابراہیم نے سنا تو انہیں دکھ ہوا کہ ایسے شخص کو وہ مہمان بنا کر لائے جو مسلمان ہی نہیں۔ انہوں نے اسی وقت اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کو معبود جانتا ہے اور اسی کی پرستش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس سے پچھلے 100 سال سے رزق بھیج رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا، اسے ناپاک تصور کیا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ کرم کرتے وقت یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو کون ہے، اس کا اللہ کا بندہ ہونا کافی ہے۔ یہ سنتے ہی ابراہیم اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو کھانے پر واپس بلایا۔ اس نے کہا، جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتائیں گے کہ پہلے مجھے کیوں نکالا گیا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں تو میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اس آتش پرست بوڑھے کو سارا واقعہ سنا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ گیا، دل سے دین حق قبول کیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ گزشتہ انبیاء کرام کے یہ واقعات یقیناً ہماری عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں اور ان میں بہت سی باتیں سبق آموز ہوتی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔